यह नज़ारा आम समाज को जरूर रोमांचित करता होगा। रोमांच इस कदर कि इसमें फिल्मी हस्तियां, हीरो हीरोइन से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल होते हैं। साल भर लोगों का मनोरंजन अश्लील फिल्मों से करते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग इस अवसर पर आपको सिर ढककर भक्ति भाव में सरोबार दिखाई देते हैं। ये अवसर है गणेश चतुर्थी का, जिसमें लोग गणेश की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं व 10 दिन के बाद उसे नहर, नदी या समंदर में प्रवाहित कर देते हैं। इस दौरान लोग व्रत भी रखते हैं व इसे एक संपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया मानकर एक खुशी का अनुभव करते हैं। यह क्रिया बेशक आपको रोमांचित करती हो और आप आनंद का अनुभव भी करते हो, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, क्योंकि भक्ति के योग्य केवल परमात्मा है, जो रचनहार है, जो सबका पालन करता है, जो समर्थ है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। हम अपनी मर्जी से किसी को भी प्रभु मान लें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा है। यही बात गणेश जी पर भी लागू है। गणेश जी यहाँ के 5 प्रधानों में से एक हैं, लेकिन परमात्मा नहीं है। इनकी पूजा करना आन उपासना है जो त्यागने योग्य है। गणेश चतुर्थी का आयोजन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करते हैं और हिंदुओं के माने जाने वाले सदग्रंथों, वेदों और गीता में इसका कोई वर्णन ही नहीं है। दूसरा यह भी कि इस अवसर पर लाखों की संख्या में गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन जल स्रोतों में किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जो जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार इस क्रिया के शास्त्र विरुद्ध होने से जहां हमें कोई लाभ नहीं होता, वहीं असंख्य जीवों की मृत्यु का भार भी हम पर बढ़ता चला जाता है। प्रिय साथियों, परमात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, लेकिन गणेश जी का जन्म भी हुआ है और ये अविनाशी भी नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी क्रिया को अपने मूल सदग्रंथों के प्रकाश में तोलें। यह भक्त समाज को जानने की जरूरत है कि यदि हमें भक्ति करनी ही है तो शास्त्र अनुसार करें, जिससे हमें आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सब प्रकार का लाभ मिले। वीडियो को देखें व सद्भक्ति शुरू करें। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं, सहस्रीद आते, सहस्रीद चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहस्रीद आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहस्रीद चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहस्रीद आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया, यहाँ पर जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में तो अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम रहोगे तो। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है। ये मंत्र है और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। तो पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहां आ जाएंगे, मोक्ष गारंटीड है। और यहां रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे। आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना।
नमस्कार दर्शकों, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर खबरों की खबर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में आप देखेंगे कि गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर होता है, हमें किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और कौन है वह गणेश जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। आइए जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। दर्शकों, भगवान की स्तुति, उसकी कृपा पाने का प्रयास हर व्यक्ति सृष्टि के आरंभ से कर रहा है और इसी क्रम में अनेकों साधकों ने अपने मतानुसार कठिन से कठिन साधनाएं की। उद्देश्य सबका एक ही था, परमेश्वर प्राप्ति और भगवान से मिलने वाले लाभ प्राप्त करना। शास्त्र विरुद्ध साधना करके साधकों को वो लाभ प्राप्त नहीं हुए जिसकी उम्मीद से वे साधना करने लगे थे। हर व्यक्ति ये जानता है कि परमात्मा अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया और बांझ को पुत्र देता है तो निर्धन को माया। परंतु इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आज हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिनके बारे में हमने केवल सुन रखा है पर कभी महसूस नहीं किया। और एक ऐसी ही परंपरागत पूजा है गणेश चतुर्थी, जिसमें भक्तजन गणेश जी को आराध्य देव मानकर उनकी आरती स्तुति बहुत ही श्रद्धा व उत्साह से करते हैं। गणेश चतुर्थी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? पुराण ज्ञान अनुसार सृष्टि के आरंभ में सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास अपनी दुविधा दूर करवाने के लिए गए। तब भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय व गणेश जी से कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही देवताओं की दुविधा दूर करेगा। तब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए और गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर बैठकर भगवान शिव व माता पार्वती के चारों ओर घूमकर 7 बार परिक्रमा पूरी कर ली। जब कार्तिकेय परिक्रमा पूरी करके वापस आए तब भगवान शिव ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता में है और इसीलिए मैंने आपके चारों ओर परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। और इस बात से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार में सबसे पहले तेरी पूजा होगी। और इस तरह तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए और सभी देवी देवताओं से पहले उनकी पूजा की जाने लगी। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था और जिस कारण से इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब विचार करने की बात ये है कि जब भगवान शिव जी स्वयं ही पूर्ण परमात्मा नहीं है, अजर अमर नहीं है और स्वयं जन्म और मृत्यु जैसे भयंकर चक्र में फंसे हैं, तो भगवान गणेश जी सर्वोत्तम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? वे साधक का मोक्ष भला कैसे कर सकते हैं? वे अविनाशी कैसे हो सकते हैं? और जब गणेश जी ही जन्म और मृत्यु में आते हैं तो वे साधक का मोक्ष कैसे कर सकते हैं? यदि ये कहें कि गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसे दिन की क्या खुशी मनाना जिस दिन के आने से आयु बढ़ रही हो और वो देव, व्यक्ति या महर्षि अपनी मृत्यु के निकट जा रहा हो। हम तत्व ज्ञान के अभाव से इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन हो गए और सही साधना जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। जिसने जो कहा वो मान लिया और आंखें बंद करके गलत साधना करने में लग गए। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि तथाकथित धर्मगुरु नाम तो पवित्र ग्रंथों का लेते हैं परंतु साधना भक्ति अपनी मनमानी बताते रहे, जिस कारण भक्त समाज आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक लाभ से पूरी तरह से वंचित रह गया। फलस्वरूप कुछ लोग नास्तिक हो गए तो कुछ अन्य परमेश्वर की खोज में निकल पड़े, परंतु सही राह न मिलने पर वे खोज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान एक न एक दिन उनकी जरूर सुनेगा और उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आज भगवान ने आपकी सुन ली और ये सही मार्ग आप सबके सामने रख दिया। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मानव जाति पर ये दया की है और
सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को उन्होंने भगत समाज से रूबरू किया व उन्हीं से प्रमाणित कर ये सिद्ध कर दिया कि गणेश जी की साधना का मंत्र कोई और है। संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं और वे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व दुर्गा गणेश जी सभी भगवानों की भक्ति साधना वेदों अनुसार बताते हैं, जिसे करने से परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ भौतिक व शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हमारे पवित्र सदग्रंथों का परीक्षण करना चाहिए और सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए, जो विश्व में आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही दे रहे हैं। आज सभी दर्शकों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सद्भक्ति मार्ग अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागो और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर अपना कल्याण करवाए।